ओके, सो वेलकम है आप लोगों का अगेन। एंड आई होप आप लोगों को स्क्रीन एकदम क्लियर होगी। तो बढ़ते हैं आगे, और आज हम लोग आप लोगों को पता ही है कि किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि हम बात करने वाले हैं हाउ टू इनवाइट न्यू प्रोस्पेक्ट। जब हम किसी पर्सन को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं तो किस तरीके से बताएं, कैसे बताएं, किस तरीके से हमें लोगों को इनवाइट करना पड़ता है। सभी लोगों का फोकस पूरा सेशन पे रखिएगा। अब मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी भी कि आपने सारी चीजें नोट डाउन की या नहीं की। ठीक है, चलिए तो बढ़ते आगे। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इनविटेशन की अगर आपको मास्टरी करनी है और इनविटेशन का मास्टर आपको बनना है तो कैसे बने, क्योंकि हर चीज की मास्टरी की जाती है। आपने देखा होगा हर एक पर्सन हर एक चीज में तो परफेक्ट होता नहीं है, लेकिन बन सकता है। हम इंसानों के अंदर ये बहुत अच्छी खूबी है। अगर हम किसी चीज के पीछे नहा धोकर पड़ जाए ना, तो हम बहुत अच्छे से उन चीजों को कर सकते हैं। राइट? मतलब अगर हमें लगता है कि हमें इन्विटेशन नहीं आता है तो इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है, इन्विटेशन का मास्टर हम बन सकते हैं। और वो कैसे? देखो, इन्विटेशन का सबसे पहले मतलब समझ लो। इन्विटेशन का मतलब होता है एज अ ट्रेलर। इन्विटेशन मीन एज अ ट्रेलर। ट्रेलर का मतलब जैसे कोई पिक्चर आप देखते हो तो पिक्चर का सिर्फ ट्रेलर आपको एड में दिखाया जाता है कि ये मूवी आने वाला है, ये मूवी रिलीज होने वाला है, और आपके अंदर एक्साइटमेंट आता है और ये बहुत बढ़िया मूवी लग रहा है, ये तो हम भी देखेंगे। होता है ना ऐसा? तो इसी तरीके से हमें अपने प्रोस्पेक्ट को ट्रेलर के तरह ही इनवाइट करना होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इनविटेशन के अंदर ही पूरा प्लान दिखा देते हैं, मतलब ट्रेलर की जगह पूरी पिक्चर दिखा देते हैं। तो यहाँ हमें सिर्फ ट्रेलर शो करना है। जैसे जब आप किसी के घर जाते हो, आप कहीं शादी का इनविटेशन कार्ड लेकर गए तो क्या आप ये बताकर आते हो कि भाई साहब पूड़ी बनेंगी, आलू बनेंगे, मटर पनीर बनवाएंगे, ये रेसिपी रखवाएंगे, वो रेसिपी रखवाएंगे? ये तो बताकर आते नहीं हो। सिर्फ ये कहते हो कि इस तारीख में फंक्शन है, सभी लोगों को आना है फुल फैमिली के साथ। यही तो होता है ना ट्रेलर। पिक्चर आप उस दिन दिखाते हो जिस दिन शादी या फंक्शन होता है। राइट? तो इसी तरीके से इस बिजनेस में भी है, आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाना पड़ता है, पिक्चर पूरी बकाया सब देखने को मिलती है जूम पर। ठीक है? डू नॉट शो योर नीड। कभी भी हमें इनविटेशन के अंदर ये नहीं दिखाना कि भाई आ जाओ, हमारा प्लान देख लो आकर, हमें आपकी बहुत जरूरत है, आपके बिना हमारा काम नहीं हो रहा है। अगर ऐसे शब्द आप इस्तेमाल करते हो तो इनको जल्द ही संभाल लें। डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ। किसी को भी ये ना बताएं कि अभी आप फ्री हैं, है ना? और ये ना पूछे कि क्या आप फ्री हैं, क्योंकि अगर आप किसी को पूछते हो ना क्या आप फ्री हो, क्या बोलेगा आगे वाला पर्सन? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और अगर आप किसी से कहोगे कि मैं फ्री हूँ तो कहेगा चलो फिर बाद में बात करते हैं। तो इसका मतलब समझो, मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी बात में लगना चाहिए कि भाई आप बहुत बिजी पर्सन हो, आपके पास समय नहीं है, आप बार बार बात नहीं कर सकते। एक ही बार में आपको इन्विटेशन करके सीधे डायरेक्ट जूम पर बुलाना है और आगे वाले को अपनी वैल्यू दिखानी है। ठीक है? तो सभी लोग समझ रहे हैं पॉइंट को? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे लोग नोट डाउन जरूर करें। बात करते हैं नेवर टॉक इन हेजिटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, मैंने देखा है यहाँ पर जितने भी लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, जब वो लोगों तक जाते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं जूम पर, तो उनके अंदर हेजिटेशन होती है, घबराहट होती है। तो आपको इस घबराहट को पहले तो खत्म करना पड़ेगा, और घबराहट खत्म करोगे तभी लोगों को इस बिजनेस के बारे में, इस वर्क के बारे में बता पाओगे। अगर आप घबरा जाते हो, काम के बारे में नहीं बता पाते हो, तो फिर आपको कुछ भी वर्क नहीं कर मिलेगा। डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन। सबसे पहली और बड़ी चीज, आपको इन्विटेशन के अंदर पहले मतलब समझना पड़ेगा कि इन्विटेशन में प्रेजेंटेशन क्या है और इन्विटेशन क्या है। तो जरा बताओ मुझे एक बार टाइप करके कि प्रेजेंटेशन क्या है, इन्विटेशन क्या है। टाइप कीजिए जरा। वीडियो को ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑफ हो गया है। बताइए जरा फास्ट। सुजाता मैम, सतवरी मैम, वीडियो ऑन कर लीजिए फास्ट। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, क्या डिफरेंट है प्रेजेंटेशन में और इनविटेशन में? क्या डिफरेंट है, पता है आप लोगों को? क्या डिफरेंट है? प्रेजेंटेशन क्या होता है और इनविटेशन क्या होता है?
नहीं पता आई थिंक। पता है ना? तो टाइप कीजिए। क्या है? नहीं पता आई थिंक। चलिए कोई बात नहीं। देखो, अगर नहीं भी पता है तो भी पता कर लो कि क्या डिफरेंट होता है। इनविटेशन का मतलब होता है सिर्फ लोगों को इस काम के बारे में इनवाइट करना, बताना या बुलाना, ठीक है। और प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रॉपर पूरे प्लान की, कंपनी की, प्रोडक्ट्स की जानकारी देना। तो इनविटेशन का मतलब समझ लिया, ट्रेलर। और प्रेजेंटेशन का मतलब पिक्चर। ठीक है। इनविटेशन में सिर्फ हम ट्रेलर शो करते हैं और प्रेजेंटेशन में हम पूरा पिक्चर शो कर देते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद में ये याद रखिए, अगर आप बात करते हो किसी आगे वाले पर्सन से तो आपको याद रखना पड़ेगा, डू नॉट यूज दिस वर्ड्स लाइक। आपको ये नहीं बोलना कभी भी कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो, आप करोड़पति बन सकते हो, बड़े सपने पूरे कर सकते हो, आलीशान घर बना सकते हो। अगर आप ये सारी चीजें बोलोगे तो आप मुझे बताओ कि आगे वाले को आपकी बातों पे विश्वास होगा? शायद आपका आंसर होगा नहीं। जी हाँ सर, ऐसा ही होता है। अगर आपको लगता है कि आपको लाखों रुपए यहाँ से आ सकते हैं तो ये आपको लगता है, आगे वाले को विश्वास नहीं होगा। इसीलिए आगे वालों को, जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं जिनसे आप बात कर रहे हो, उनके सामने आपको इन शब्दों का इस्तेमाल ना करके वही शब्द बोलने हैं जिन पर वो विश्वास कर सके, ठीक है। क्रिएट क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी का मतलब होता है उत्साह। आपके इनविटेशन में उत्साह है, एक्साइटमेंट है। देखो, यहाँ इस बच्चे के अंदर कितना एक्साइटमेंट है, कितना क्यूरियोसिटी है, उत्साह है। किसी ने इसको बोला होगा कि गेट के पीछे नहीं देखना है, ये गेट के पीछे कोई अच्छा व्यू है, तो इसके अंदर उत्साह देखो, कुछ भी करके ये गेट के उधर देख रहे है ना। तो इसका मतलब समझ रहे हो, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, क्या हम उसको इस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं कि उसको दुनियादारी का काम हो, वो सारी चीजों को छोड़ के हमारा जूम देखे। अगर ऐसा इनविटेशन आपका है तो मैं 110% आपको बता दूं, क्यूरियोसिटी के साथ इनविटेशन करने वाला पर्सन आपका पूरा जूम देख कर ही जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी ही नहीं है, उत्साह ही नहीं है, आप बता ही नहीं पा रहे हो कि उसको मिलेगा क्या, इस सेशन को देखने से मिलेगा क्या, वो क्या पाएगा यहाँ। अगर आप बता ही नहीं पाओगे तो क्यों आएगा वो, किस लिए आएगा? आप मुझे बताओ, क्यों ही आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए हमें क्यूरियोसिटी का बहुत अच्छे से यूज करना है। एक चीज और समझ लो, अगर आप इनविटेशन करते हो तो आपका इनविटेशन होना चाहिए कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल तरीके। अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं? इनविटेशन करने का हमारा वही फॉर्मूला है, एफओआई फॉर्मूला। फैमिली, ऑक्यूपेशन, एग्री, ये सब हमारा वही सेम रहता है कि हेलो कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, और घर में क्या क्या चल रहे हैं, है ना। और आपका क्या चल रहा है, अभी पढ़ाई चल रहा है, जॉब चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। और जैसे ही एग्री हो जाते हैं सब बढ़िया चल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है? इनविटेशन। अब इनविटेशन किस तरीके से किया जाता है? इनविटेशन करते समय हमारे पास 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। कौन कौन से? स्टूडेंट, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन और हाउस वाइफ। अगर ऐसे पर्सन आपके पास है तो आप इनको डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हो, इनडायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हो। डायरेक्ट अप्रोच करने के लिए हमें कहना पड़ता है, अच्छा बहुत अच्छी बात है, घर परिवार में सब बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब अच्छा कैसा रहेगा अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 10 से 15 20 हजार कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? यहीं पे हमारा इनडायरेक्ट भी होता है, वही सारी चीजें सेम होती हैं। इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं? अच्छा, मैंने आपको ना इसीलिए कॉल किया था, मतलब हमने पूछा और घर में सब बढ़िया, सब चीजें बढ़िया, हाँ सब बढ़िया, जॉब वगैरह कैसे चल रहा है, सब अच्छा चल रहे हैं। मैंने ना आपको इसीलिए कॉल किया था, मुझे ना ऐसे कुछ 10 लोगों की तलाश है जो लोग महीने का 10 से 15 हजार मोबाइल फोन से 1 से 2 घंटा काम करके कमाना चाहते हो। अगर आपकी नजरों में 5 से 10 लोग हो तो मुझे बताओ। आगे वाला क्या कहेगा? ऐसा कौन सा काम है, हमें भी तो बताओ, जिसमें 10 15 हजार रुपए आ सकता है, हमें भी बताओ। तो वो 10 लोग, 5 लोग सब साइड हो जाएंगे, वो कहेगा पहले मुझे बताओ। तो ठीक है, फिर अगर आप जानना चाहते हो तो आपको जूम पर 1 घंटे का समय देना पड़ेगा। शाम को 5:30 से 6:30 बजे हमारा ऑनलाइन एक वेबिनार होता है जिसमें आपको सारी जानकारी दी जाती है ना।
जैसे यहाँ पे दिया गया है आपको, अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है तो अच्छा रहेगा, काम क्या होगा, करना क्या पड़ेगा। और कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है, जोड़ने वाला है क्या, चैट सिस्टम है क्या, अगर कोई ऐसे कोई रिस्पॉन्स करता है तो यहाँ बिना घबराए आप एक चीज हमेशा याद रखो, कोई अगर शेयर बनना है तो आपको इस बिजनेस में सवा शेयर बनना पड़ेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना पड़ेगा। कैसे, क्या है क्या नहीं वो सब बात की बात है, क्या है वो बात की बात है। राहुल जी, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस एंड नो, क्या बोलेगा? बिल्कुल बढ़ना है। देखो अगर कोई कहता है ना तो वो आपके काम का पर्सन नहीं है, मैं तो कहूंगी वही तो उसका कॉल कट कर दो। लेकिन अगर कोई कहता है हाँ क्योंकि भाई सबको आगे बढ़ना है, तो वो आपके काम का पर्सन है, ठीक है। अब बात करते हैं लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना। हमने बात कर ली कि जूम पर लोगों को कैसे बुलाते हैं, एक डायरेक्ट अप्रोच करके, इनडायरेक्ट अप्रोच करके, समय सिलेक्ट कर लिया, 5:30 बजे का टाइमिंग है, आपको आना पड़ेगा, प्रॉपर हमारा इन्विटेशन हो जाता है। इसी तरीके से हमें लिस्ट को बनाना पड़ता है, लिस्ट को अपडेट करना पड़ता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा फॉलो करना है। डेली इनवाइट करना है, इन्विटेशन में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। प्लान शो तभी कर पाएंगे जब आपको कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्लान पता होगा। फॉलो अप एंड क्लोजिंग करने का तरीका आगे मैं आपको बताऊंगी। 80/20 के रूल्स के हिसाब से वर्क करना। हो सकता है 10 लोगों को दिन भर में प्लान दिखाए, एक ही माने, दो ही लोग मीटिंग में आए, लेकिन धीरे 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 यही काम करने का तरीका आप 2 लोगों को बताया करोगे ना, वो 2 अपने साथ 8 को एक्स्ट्रा लेकर आया करेंगे। मतलब एक हमारा जो 100% एफर्ट था ना, उसमें हमें 20% एफर्ट डालने के बाद में 80% सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आया था। ये इस बिजनेस का पावर है, लेकिन पहले मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये सब कुछ होता है, ठीक है। डेली ये 3 काम जरूर करें। कौन से काम है ये? देखो 555 फॉर्मूला, अगर आपने इन कामों को फॉलो कर लिया तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि आपको स्वामिनी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अब कौन से ये 3 काम है? 5 अपॉइंटमेंट, 5 मीटिंग एंड 5 हमारे जो आ जाते हैं फॉलोअप एंड क्लोजिंग। देखो अगर आपने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया ना 5 कि कल मुझे इनसे मिलना है, उनसे मिलना है, ठीक है, और इनके घर जाना है, उनके घर मत जाना है, फिर 5 मीटिंग फिक्स कर लिया, होम मीटिंग करना है, हॉल मीटिंग करना है, ग्रुप मीटिंग करना है। मीटिंग करने के बाद में आपने करना है 5 लोगों तक का फॉलोअप एंड क्लोजिंग। अगर आप इतना कर लेते हो, अगर आपने बस इतना ही काम कर लिया, कोई ये ज्यादा नहीं है, मात्र 5 लोगों की संख्या है, इतना कर लिया तो स्वामी में सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका फ्यूचर एकदम क्लियर है, ब्राइट फ्यूचर, लेकिन तभी जब ये आपने फॉर्मूला फॉलो करोगे, ठीक है। उसके बाद हो जाता है लॉ ऑफ एवरेज फॉर्मूला। वही फॉर्मूला की किस तरीके से हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, मतलब 10 तक प्लान दिखाएंगे तो 2 लोग हो सकता है कि हमें हाँ बोले, लेकिन हमें इसमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, प्रॉपर उन बातों का ध्यान रखना है और उनको क्या है क्या नहीं क्या बोलते हैं उन सारी बातों को छोड़कर उन्हीं लोगों को चूज करना है जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से, एक बार मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। देखो यहाँ हमने बात की थी कि इनविटेशन किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इनविटेशन का मतलब टेलर होता है, हमें कभी भी अपनी नीड को शो नहीं करना होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे कोई कह रहा है कि मैं बिजी हूँ तो भाई उसको पहले बताओ कि वो बिजी है, उससे ज्यादा आप बिजी हो, आप कोई फ्री नहीं हो, ठीक है। उसको आप बार बार कॉल नहीं कर सकते। उसके बाद में आपकी आवाज में दम होना चाहिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन क्या है, इन्विटेशन क्या है, ये शब्द आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। क्यूरियोसिटी आपको बिल्कुल आनी चाहिए। अगर आपको क्यूरियोसिटी नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि आप आगे वाले को अपने काम के लिए उत्साहित नहीं कर पाते हैं, और अगर आप अपने काम के लिए उत्साहित नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है इस बिजनेस में काम करने का। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से हमारा इन्विटेशन हमें आना चाहिए। उसके बाद FOI फॉर्मूला कंपलसरी है लगाना, इसको लगाए बिना आपका इन्विटेशन नहीं हो पाएगा। कैसा रहेगा फॉर्मूला? बिल्कुल लगाना है कि उसके बाद में
डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच हम कर सकते हैं। हमें दो तरीके के रिस्पॉन्स आते हैं। रिस्पॉन्स आने के बाद में हम जूम पर इनवाइट करते हैं। जूम पर इनवाइट करने के बाद में हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा फॉलो करने रहते हैं। लिस्ट बनाना भी पड़ता है, लिस्ट को अपडेट करना भी पड़ता है, डेली इनवाइट भी करना पड़ता है, डेली प्लान भी दिखाना पड़ता है, डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग भी करना पड़ता है। ठीक है, कुछ हमारे डेली बेसिस के वर्क है, अगर आप इनको करोगे तो आप डेली का डेली अच्छे मुकाम पर पहुंच पाओगे और आपका जो टारगेट है वो जल्दी ही पूरा हो सकेगा। लेकिन अगर आपने 555 फॉर्मूले को नहीं अप्लाई किया तो हो सकता है आपका काम करना और ना करना एक हो। तो इसीलिए काम करें तो लॉ ऑफ एवरेज रूल को देखकर काम करें कि अगर आप 10 तक पहुंचे हैं तो हो सकता है 2 का रिजल्ट आए, लेकिन यहाँ हमें निगेटिव ना होने से अच्छा है और लोगों को प्लान दिखाना है। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन एंड आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। Thank you so much.